गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। कल सबसे पहले अमित शाह गीता भवन ऋषिकेश में आयोजित कल्याण शताब्दी महोत्सव में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से महोत्सव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गीता प्रेस ने कल्याण पत्रिका के जरिए हिंदू धर्म, दर्शन, आचार विचार और कला संस्कृति को जनता के सामने रखा। वहीं आज भी गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में होने वाले कई कार्यक्रम जिसमें शामिल होने वाले हैं और इसे लेकर पूरी तैयारियां भी की गई है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में आज होने वाले कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उत्तराखंड का दौरा उनका बेहद खास है। सबसे पहले पतंजलि योगपीठ में अस्पताल का उद्घाटन कार्यक्रम रहेगा। पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा। फिर गायत्री तीर्थ शांति कुंज के कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री। अखंड ज्योति के दर्शन कर गायत्री परिवार से मुलाकात भी करेंगे। बैरागी द्वीप में शताब्दी वर्ष समारोह 2026 में शामिल होंगे। गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कल्याण के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में 20 से 22 जनवरी तक गीता भवन स्वर्ग आश्रम में शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर अपडेट के लिए संवाददाता के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता टीम क्या कनेक्टेड है हमारे साथ में? देखिए, थोड़ा सा समय लग रहा है। अच्छा, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं पंकज, मेरे सहयोगी। पंकज, कार्यक्रमों को लेकर अगर अपडेट जाने आपसे तो भी क्या जानकारी है फिलहाल? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी पतंजलि योगपीठ में मौजूद है। वहां पर इमरजेंसी क्रिटिकल केयर जो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाना है, उसमें उस कार्यक्रम में वो शामिल हो चुके हैं और वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बाबा रामदेव वहां पर मौजूद हैं और इस जो क्रिटिकल हॉस्पिटल है इसका भी अमित शाह उद्घाटन करेंगे। यहाँ तकरीबन अमित शाह 1 घंटे के करीब उनके रुकने का कार्यक्रम है। जो ऑफिशियल कार्यक्रम है वो 45 मिनट उनका कार्यक्रम रुकने का है। उसके बाद वो यहाँ से सीधे शांति कुंज जाएंगे और शांति कुंज में जो गायत्री तीर्थ द्वारा जो अखंड ज्योति जलाई गई है उसके दर्शन करेंगे और वहां भी तकरीबन अमित शाह का आधे घंटे रुकने का कार्यक्रम है। वहां से फिर माता भगवती देवी शर्मा के जन्म पर्व जो शताब्दी समारोह एक आयोजित किया जा रहा है कनखल में, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरह से अमित शाह के हरिद्वार में आज 3 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ये क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी हैं उनके यहाँ से, क्योंकि जो कल्याण पत्रिका है उसके कार्यक्रम में कल वो शामिल हुए थे, 100 वर्ष उसके पूरे हुए हैं। उसी तरह से गायत्री परिवार द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम आज हरिद्वार में आयोजित किए जा रहे हैं उन कार्यक्रमों में अमित शाह शामिल हो रहे हैं। रात को अमित शाह जो पतंजलि योगपीठ है उसमें वो रुके थे। रात को बाबा रामदेव भी वहां मौजूद थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। अमित शाह के दौरे को लेकर पिछले 2 दिनों से हरिद्वार और आसपास के क्षेत्र में पूरी तरह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो एजेंसियां हैं वो मौजूद हैं वहां पर और सुरक्षा के मद्देनजर सभी जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं। जो भारी वाहन है उनकी आवाजाही हरिद्वार के अंदर रोक दी गई है और उसके साथ साथ ही जो रूट जो ट्रैफिक प्लान है वो अलग से तैयार किया गया था। और साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि जब भी अमित शाह देखिए उत्तराखंड आते हैं तो उनके दौरे को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। खुद जो सरकारी अमला है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, वो वहां पर मौजूद रहते हैं और संगठन के भी नेताओं से उन्होंने रात को मुलाकात की है। कई वहां पर बड़े पदाधिकारी भाजपा के मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ जो वहां के सांसद है त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी सांसद हैं वो वहां पर मौजूद थे। तो ये तमाम कार्यक्रम अमित शाह के आज हैं। तो तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है कि 12 से 12:30 बजे तक अमित शाह आज हरिद्वार में ही रहेंगे। उसके बाद उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। फिलहाल वो अभी जो पतंजलि योगपीठ है उसके एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जो इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर हॉस्पिटल है उसका वो उद्घाटन वहां पर कर रहे हैं। अच्छा पंकज, इसके पीछे की भी जरा जानकारी दीजिए क्योंकि अभी सामने से दिख रहा है कि कई कार्यक्रम हैं लेकिन 27 में उत्तराखंड में चुनाव भी होने हैं और अमित शाह जिन जिन राज्यों में जा रहे हैं सीधे तौर पर चुनाव से जुड़ी रणनीतियों पर भी चर्चा हो रही है। इसे लेकर कोई अंदर खाने जानकारी आपके सोर्सेस कुछ बता रहे हो? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य है और जब भी किसी प्रदेश का उनका दौरा होता है तो निश्चित तौर पर इन बातों पर भी चर्चा की जाती है। लेकिन क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये उनके व्यक्तिगत तौर पर कार्यक्रम लगाए गए हैं, प्राइवेट कार्यक्रम उनके लगाए गए हैं, लेकिन जब भी इस तरह का दौरा होता है तो संगठन के नेताओं से मुलाकात करते हैं। और हरिद्वार आध्यात्मिक राजधानी भी है उत्तराखंड की और वहां पर आध्यात्मिक तौर से भी वो आए हुए हैं। जिस तरह से ऋषिकेश में वो कल कार्यक्रम में शामिल हुए, वहां बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे, तमाम संत बड़े जो पूरे देश भर के बड़े संत है वो मौजूद वहां पर रहे थे, उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अमित शाह का जब भी किसी प्रदेश का दौरा होता है तो उसे चुनावों से जोड़कर भी देखा जाता है। तो 27 में यह चुनाव होने और ये चुनावी वर्ष चल ही रहा है, तो ऐसे में जो बड़े नेता है उनसे मुलाकात उनकी हुई है और कई वित्तों पर उनकी बातचीत की गई है। जिसमें बहुत शुक्रिया पंकज आपका फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए।